आपने बहुत बड़ी ताकत है, आपको पता नहीं। बीजेपी को सत्ता में लाने का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपका ही सबसे बड़ा योगदान है, मुझे पता है, लोधी समाज का। और ये नहीं चलेगा कि वोट मांगने के लिए मेरा समाज और पोजीशन पाने के लिए मेरा समाज नहीं आगे आएगा। जो वोट मांगेगा, जो वोट देगा, वो आगे भी सीट के ऊपर वोट बैठेगा। लोधी समाज के प्रति झलका उमा भारती का प्रेम। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती विगत दिनों रविंद्र भवन में लोधी समाज के एक कार्यक्रम में पहुंची, जहां उमा भारती ने लोधी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी को सत्ता में लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह लोधी समाज को जाता है। उमा भारती बोली, राजनीतिक पार्टियों को भी अब लोधी समाज को सिर्फ वोट और सत्ता पाने का साधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि अब लोधियों को भी वो स्थान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अब इसे उमा भारती जी का लोधी समाज के प्रति प्रेम कहें या फिर राजनीतिक पार्टी विशेषतः बीजेपी को एक स्पष्ट संदेश, यह तो वह ही जाने। आप सभी से निवेदन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कहना चाहती हूँ कि जितनी प्रतिभाएं निकली हैं, प्रतिभाएं लोधी समाज में उससे ज्यादा हैं, निकल नहीं रही। लड़कियां भी हैं और लड़के भी नहीं, हिडन टैलेंट है सबके सब, क्योंकि उनको अवसर नहीं दे रहे हैं। पर कई बार तो परिवार अवसर नहीं दे रहे हैं, कई बार परिस्थितियां अवसर नहीं दे रही हैं, कई बार सामाजिक परिवेश अवसर नहीं दे रहा है। और आप में बहुत बड़ी ताकत है, आपको पता नहीं। बीजेपी को सत्ता में लाने का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपका ही सबसे बड़ा योगदान है, मुझे पता है, लोधी समाज का। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोधी लिखने में चिंता न हो, संकोच मत करना। मैं नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने संन्यास लिया है और सारे समाज मेरे हैं, सब मेरी आत्मा में बसते हैं। लेकिन जिस जाति का खून मेरे शरीर में बहता है वो तो लोधी है, ये मुझे नहीं भूलूंगी। जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, ये खून रहेगा, तो ये भी मैं भूलूंगी। लेकिन आपको एक तो मैं बताऊंगी, नाम ही बताऊंगी। एक IAS है, ये रहने वाले यूपी के हैं, उन्हें मध्य प्रदेश का कैडर मिला है। उनको आमंत्रित किया था यहाँ आने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम भर नहीं बता रही हूँ। और वो कहा गया तो बोले देखो भैया लोधी वाला नाम तक खुल जाएगा तो मुझे दिक्कतें आएंगी। यानी लोधी हो जाने से लोग उसको अनस्मार्ट मानेंगे, लोधी हो जाने से उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी किसी चीज में। ये बात ठीक नहीं है। अगर ये कभी कहीं छूट गई है तो ये उमा भारती से छूटी है, कल्याण सिंह से छूटी है, धर्मेंद्र से छूटी है। अगर हमारे समाज में इतने अच्छे बड़ी पदों पर बैठे हुए लोग अपने आप को लोधी नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसे पूरा नीचे नजर से देखे जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को जरा ठीक कर लें कि वो नीचे नजर से न देखे जाए। इस वजह से वो लड़का इस वजह से नहीं बोल पाया। मैंने उसको कहा कि क्यों नहीं बताते, तो उसने कहा इसलिए नहीं बता पाता हूँ। तो ये सब बातें हैं, राजनीति की समझ कम रखती हूँ, लेकिन पढ़ने की शौकीन हूँ। लेकिन मैं स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाई, वही भूख मेरे अंदर रह गई। तो अपने घर की लड़कियों को भूख जगाई कि तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन इनमें 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा, राष्ट्रवादी सोच, हिंदू समाज पर गर्व और मोदी समाज में जन्म। ये तीनों चीजें मिला करके राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा आधार बनी, बहुत बड़ी ताकत बनी। और इसलिए तीनों चीजों को नहीं भूलूं। ना मैं हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे देना, इसको 1 मिनट में सबको नहीं बोलूंगी। हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, देश के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। और मैं अपने समाज में पैदा हुई हूँ और इनको मेरी क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं, जब भी जो भी जहाँ भी मिलता है मैं उनको समझाती हूँ। मुझे बीजेपी के लोगों ने कई बार कहा कि आप जब भी कहीं होते हैं तो आप लोधियों को ढूंढती हैं। तो मैंने उनको कहा उसका कारण ये कि आप जब चुनाव प्रचार आता है तो मुझे उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव के लिए भेजते हैं, सबसे पहले उनकी सीट पर भेजते हैं, तो वहाँ बहुत लोधी हुआ भारत को भेजते हैं। मैं कहा ये नहीं चलेगा कि वोट मांगने के लिए मेरा समाज और पोजीशन पाने के लिए मेरा समाज नहीं आगे आएगा। जो वोट मांगेगा, जो वोट देगा, वो आगे भी सीट के ऊपर वोट बैठेगा। तो उनका नाम लेना पड़ेगा। वो पूरे टाइम पर गिवर बने रहेंगे, देने वाले बने रहेंगे, ये नहीं चलेगा। उनको टेकर भी बनना पड़ेगा। तो मैं आपसे निभा देता हूँ, मुझे संतुष्ट रहता है। लेकिन मुझे ये भी संतुष्टि है कि मेरी पार्टी, यहाँ सब पार्टी को लोग बैठे, भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, सबको लेके चल रही है। हमारा प्रधानमंत्री को देश के अति पिछड़े वर्गों में पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने विकास का सहारा लिया। प्रगति का जो मंत्र है उनका वो विकास है, लेकिन विकास में उन्होंने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा, सभी